पाकिस्तान और बहरीन इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बहरीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का यादा। इक़्तिसादी ताउन, फिनटेक और बैंकिंग के शोबों में इजाफा करने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुश्तरका इक़्तिसादी रोड मैप के लिए जॉइंट टीम्स की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला आल खलीफा से मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। जो ओहदेदार कहते हैं घेराव करो, फसाद करो, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है? इनकी थोड़ी सी तवज्जो कितने लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर तंज। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आला के ओहदे से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं, रियासत को अपने शहरियों की हर ज़रूरत की फ़िक्र है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का तफसीली दौरा। वज़ीर आला का बच्चों से इज़हार शफ़क़त, दूध के डब्बे और बिस्किट्स दिए। चार नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। दानियाल अहमद, मोहम्मद नोमान, महमूद कादिर और मोहम्मद तुफैल हलफ उठाने वालों में शामिल। हलफ उठाने के बाद अरकान ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत कर दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 6 में से 5 नशस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बद्र का नोटिफिकेशन रोक लिया गया। पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। सताईसवीं आईनी तरमीम विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में विफाक, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। उधर मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट से वापसी के लिए दरख्वास्त। लाहौर बार की जानिब से दरख्वास्त विफाकी आईनी अदालत में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम और आइन और इंसाफ के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। दूसरी जानिब रावलपिंडी की जिला कचहरी में वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। रैली में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार में तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब कहा कि ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी और यकसू मकसद के लिए साथ तैयार रहना होगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह, हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भपकी के खिलाफ सिख बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। भारतीय जबर का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख रहनुमाओं ने सिख फौजियों से सिंध के दिफा के लिए पाक फौज में शामिल होने की अपील कर दी। सिख फॉर जस्टिस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भारतीय मकबूजा पंजाब के साख रजाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। कहा कि पाकिस्तान सिंध के दिफा के लिए सिखों के लिए भर्ती का रास्ता खोले। नवाज शरीफ को जवाब देना होगा कि वोट को कितनी इज्जत मिली। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 7 दिसंबर को पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बैरून मुमालिक में अहमियत दी जाती है। पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए। काउंसलर और चेयरमैन मुंतखब करने का नया निज़ाम हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है। मुल्क में करप्शन का धंधा उरूज पर है।
हुकूमत ने अवाम से IMF रिपोर्ट क्यों छुपाई? साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं IMF की रिपोर्ट में अदलिया और करप्शन को कंट्रोल करने वाले इदारों पर भी सवालात उठाए गए। 5300 अरब रुपए किसने रिकवर किए? हकाइक अवाम के सामने लाए जाएं। नई आईनी तरमीम में अवाम के मफाद की बात नजर नहीं आती। मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पेशावर हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाके की तहकीकात। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद फटने से हुआ। 1.5 किलो वजनी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। करीब मौजूद एक IED नाकारा बनाई गई। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में लगने वाली खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 65 अफराद झुलसकर हलाक हुए। आग लगने के बाद से 300 अफराद लापता हैं। हलाक होने वाले अफराद में 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर इमारत के बाहर बांस की छत से लगी। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुशीर रूसी सदर उशाकोफ ने कहा ट्रंप के मुशीरों के साथ कॉल लीक की गई जो नाकाबिल कबूल है। कॉल लीक हाइब्रिड जंग के मुतरादिफ है। इसका मकसद रूस और अमेरिका मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाना था। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि कॉल का रिकॉर्ड होना मामूल की बात है। रूस में फौजी अदालत ने 8 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान पर क्रीमिया से मिलने वाले पुल को तबाह करने का इल्ज़ाम है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी SBU ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक्टूबर 2022 में होने वाले धमाके में 19 किलोमीटर तवील पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया था। चीन के सूबे यूनान में ल्युआंगजिन रेलवे स्टेशन पर मरम्मती काम करने वाले मुलाजिम कुचले गए। हादसे में 11 अफराद हलाक और 2 जख्मी। बरतानिया में सख्त इमिग्रेशन कवानीन के नताइज। बरतानिया में तारिकीन वतन की तादाद 2,04,000 रह गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये तादाद 1 साल पहले की निस्बत तकरीबन 2/3 कम है। 2024 में ये तादाद 3,45,000 से ज़ायद थी। अफ्रीका के जंगलों में हाथियों की तादाद बढ़ गई। नई तहकीक के मुताबिक हाथियों की तादाद 1,35,690 हो गई। ये तादाद पिछले अंदाजों से 20% ज़्यादा है।